हमने देखा था टेंस, टेंस के अंदर में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट के अंदर में 4, कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका दूसरा नाम पप्पू है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद हो गया। पास्ट में आ जाएंगे तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, उसी का दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद रहेगा। यहां पर आ जाओ फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरे नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथे नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पहले वाले को उठाया था जिसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने इसके बारे में क्या देखा था? ता है ती है ते है, जहां भी ता है ती है ते है, अब फौरन याद करना। क्या याद करोगे? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस, ऑब्जेक्ट, याद रहेगा। उसके बाद एस कहाँ लगाओगे? ई एस कहाँ लगाओगे? जहां पे सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, जैसे ही, शी या फिर इट या किसी एक का नाम। किसी एक का नाम बोला मैंने, दो का नहीं। अगर दो का नाम आएगा तो फिर ये सिंगल नहीं रहेगा, किसी एक का नाम आएगा। सादिक आ गया, रोशन आ गया, अकेले अकेले, लेकिन सादिक एंड रोशन करके आएगा तो दो हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन पे एस ई एस की कहानी नहीं रहेगी। एस ई एस कहां लगेगा? जहां पे ही, शी, इट या सिंगल नाम होगा। बात समझ में आ गई। जब हम सब्जेक्ट के ऊपर गौर करेंगे तो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। सब्जेक्ट के ऊपर गौर नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को छुपाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये कि पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, हमने कल यहां देखा था। उसके बाद हमने बताया कि अगर इस सेंटेंस में नहीं का कोई माना नहीं है तो ऐसे सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरी बात, अगर नेगेटिव कोई बात आ रही है, नहीं निकल रहा है उसमें, तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, फिर हमने कल यहीं पर जाकर के बात को खत्म कर दी थी। आज हमारी बात यहीं से आगे शुरू होगी। आज हम देखेंगे कि इनडेफिनिट टेंस के अंदर में हमारा जो मामला है वो, इसका मामला क्या है, जिसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत बढ़िया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम जो पूछेंगे, प्रश्नवाचक तो है, लेकिन इसमें जो जवाब हम पूछ रहे हैं इसमें सिर्फ हाँ या ना का आंसर है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम जवाब दें तो यह सिर्फ हाँ में देंगे या फिर ना में देंगे। ठीक है, मसलन मैं यहां पे, मैं खाना खाता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। मैं खाना नहीं खाता हूं, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो जवाब निकलेगा, जो आवाज निकलेगी, वो क्या आएगा शुरू में? क्या मैं खाना खाता हूं? तो इसकी जो आवाज है वो आएगी क्या मैं खाना खाता हूं। और आखिरी में क्या रहेगा? अब सुनो, एक प्रश्नवाचक वो भी होता है जिसमें हम पूरा पूरा जवाब देंगे, एक प्रश्नवाचक वो होता है जिसमें हम सिर्फ हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। तो मोस्टली नहीं, 99 नहीं, पूरा का पूरा 100% इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसका जवाब या तो सिर्फ हाँ होगा या नहीं होगा, उसके अलावा कोई जवाब नहीं होगा। सवाल पूछ लूं मैं, क्या मैं खाना खाता हूं, आप क्या बोलोगे? हाँ या ना। इसके अलावा बोलो, क्या मैं खाना खाता हूं, आप बोलो पुलाव। मैं खाना खाता हूं, आप बोलो 7 बजे। क्या मैं खाना खाता हूं, आप बोलते सुबह, सुबह को खाता हूं, रात को खाता हूं, बिरयानी खाता हूं। अरे दुनिया जहान के तुम सेंटेंस ले लो, लेकिन जब तक आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसका जवाब या तो सिर्फ हाँ होगा या ना होगा, उसके अलावा कोई तीसरा जवाब नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है हमको? अब हमको अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को प्योर प्रश्नवाचक क्वेश्चन बनाना है तो हम इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आगे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। समझ गए बात को? हम क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, हाउ मच, वेयर। समझ रहे हो? इस तरीके का सेंटेंस में जुमले में ये वाला वर्ड लगा देंगे तो इस वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। जैसे ही इस
इंटेरोगेटिव सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो अब इसका जवाब हाँ या नहीं जरूरी नहीं है, अब इसका लंबा भी आंसर हो सकता है। जैसे मैं बिरयानी खाता हूं, मैं पूछा आप क्या खाते हो, आप बोलोगे मैं बिरयानी खाता हूं। मैं बोलूंगा आप कब खाते हो, तो आप बोलोगे मैं सुबह खाता हूं। समझ रहे हो? लेकिन इस प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हमको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बनाना बेहद जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चनवाचक, प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये देखना है कि हम इसको कैसे बनाएं। क्या मैं खाना खाता हूं को मुझे बनाना है इंग्लिश में, मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं देखता हूं कि मैं खाना खाता हूं कैसे बनेगा, और मैं खाना खाता हूं के लिए मुझे लगता नहीं कि आपको आप बताने की जरूरत है कि कैसे बनेगा, आप खुद बता दो कैसे बनेगा। नहीं, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, यही है। अब मैं बोलता हूं कि इसमें से क्या करना है, सुन लीजिए क्या करना है आपको। ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है, और हेल्पिंग वर्ब ढूंढने के बाद हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट को आगे पीछे कर देना है बस। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट की जगह पर ले आओ और सब्जेक्ट को उठा करके हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ले जाओ, बस बात खत्म। और कुछ भी नहीं करना है। ये जो क्या है ना, इसका अपने आप आवाज निकल जाएगी। तो मैंने बोला कि अगर इसमें से हम हेल्पिंग वर्ब में निकालें तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको यहाँ पे? कहीं नहीं है। हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है इस वर्ब के अंदर, मैंने कल बताया था आपको। क्या छुपी हुई है? छुपी हुई है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इस वाले सेंटेंस में, कौन से वाले टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या तो डू होगी या डस होगी, इसके अलावा कोई तीसरी नहीं होगी। डू और डस यहां से पता चल जाएगा कि यहां पे डू है या डस है। अगर शुरू में एस लगा हुआ है, मतलब आखिरी में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि डस है, और आखिरी में एस नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि डू है। तो हम बोलेंगे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है, अब हमको जरूरत पड़ रही है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद ला करके हम यहाँ पे लगा देंगे, और उसके बाद इसकी जगह को बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डू पहले हो जाएगा, आई बाद में हो जाएगा, डू आई ईट फूड ये बन जाएगा, और आखिरी में क्या लग जाएगा? कठिन लगा? डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूं, ये बन जाएगा। अब मुझे इसको अगर बनाना हो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आ सकता है? कौन आ सकता है, कब आ सकता है, कैसे आ सकता है? तो जवाब क्या बनेगा देखो, हाउ डू आई ईट फूड, मैं खाना कैसे खाता हूं। व्हाट डू आई ईट फूड, मैं खाना क्या खाता हूं। When do I eat food, मैं खाना कब खाता हूं। Where do I eat food, मैं खाना कहां खाता हूं। How much do I eat food, मैं कितना खाना खाता हूं। ये वही रहेगा, सिर्फ शुरू में आप जोड़ते जाइए क्वेश्चन वर्ड और आपका आराम से जवाब निकलता चलेगा। बात समझ में आ गई? सवाल बनता जाएगा। तो सवाल बनाने के लिए हमको सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस मालूम होना बेहद जरूरी है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, नहीं तो हमको इसको पढ़ने की जरूरत ना हो। बात समझ में आ गई? एक और सेंटेंस लेके देखते हैं, इजी लिखते हैं, इजी लेके देखते हैं। इस तरीके से आपका काम भी होता चलेगा, याद भी होता चलेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक और टेंस लेते हैं हम। मैं सुबह 10 मिनट चलता हूं, मैं सुबह 10 मिनट चलता हूं। अगर इसका हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा? क्या मैं सुबह 10 बजे चलता हूं, और आखिरी में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या मैं सुबह 10 मिनट चलता हूं। तो इसको बनाने के लिए मुझे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पहले बनाना पड़ेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहले इसको छुपा दें। मैं सुबह 10 मिनट चलता हूं, आई वॉक, मैं सुबह 10 मिनट चलता हूं, आई वॉक, आई वॉक 10 मिनट्स, आई वॉक 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट चलता हूं, कब?
इन द मॉर्निंग। बात समझ में आ गई? आई वॉक 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 10 मिनट चलता हूं। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसका बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? या तो डू होगी या डस होगी। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का कायदा क्या है? हेल्पिंग वर्ब को निकालो और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे कर दो। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी लेकिन है नहीं। जब नहीं है इसका मतलब यह कि इसके अंदर छुपी हुई है वर्ब के अंदर। तो मैं ये देखूंगा कि वर्ब के अंदर डू है या डस है। तो मैं देखूंगा वर्ब के आखिरी में एस लगा है या नहीं लगा है। अगर एस लगा है तो डस छुपा है, एस नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या छुपा है? डू छुपा है। तो डू बाहर निकल गया, और जैसे डू बाहर निकला तो मैंने क्या किया, डू को पहले लिख दिया कैपिटल के साथ और आई को हमने बाद में कर दिया, और ये हो जाएगा डू आई वॉक 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, और आखिरी में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। और इसका मतलब निकलेगा कि क्या मैं सुबह 10 मिनट चलता हूं। इजी है, कुछ है टफ जैसा? ठीक है। अगर मुझे इसी को लेना है कि क्या मैं सुबह 10 मिनट नहीं चलता हूं, तो ये सेंटेंस अब बन जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस को हमको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। जहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, इसी के फौरन बाद एन अपोस्ट्रोफ टी लगा दो। इसको कर दो डोंट आई वॉक 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, ये कर सकते हो। या फिर अगर यहां पे ना लगाना हो तो यहां पर आप लगा दो नॉट, ये हो जाएगा डू आई नॉट वॉक। यस, सब्जेक्ट के बाद डू आई नॉट वॉक 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह 10 मिनट नहीं चलता हूं, और क्वेश्चन मार्क आखिरी में लगा ही रहेगा। तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये है हमारे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और जो हमने कल बताया था वो था आपका नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये तमाम चीजें हमने किसके लिए बताई हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान आखिरी में ता है, ती है, ते हैं होती है, और जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इस एक सेंटेंस को याद करने के लिए अगर आपको 10 महीने की जरूरत पड़े तो ये सही चीज है, 6 महीना लगे तो सही चीज है, 2 महीना लगे तो सही चीज है। इतनी सी चीज को आप 1 घंटे में अगर याद करके मुकम्मल कर दे तो बताइए आपका एक टेंसेस क्लियर नहीं होगी। आपको इंग्लिश में बताइए कौन सी मुसीबत आएगी बोलने के लिए, कौन आपको रोक सकता है इंग्लिश बोलने में? एक्टिव वॉइस है ये, एक्टिव वॉइस भी आपको बनने लगेगा। बताइए क्या है यार इंग्लिश में, है कुछ ऐसा? क्या है? सिर्फ हमारी कामचोरी, हमारी लापरवाही यह है कि हम सोचते हैं यार क्या करेंगे इंग्लिश सीख करके यार, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हम अपने आप को कोसते हैं कि यार क्यों नहीं बनती मेरे से इंग्लिश, और जब वक्त रहता है तो सीख लेंगे सीख लेंगे सीख लेंगे। अपने वक्त को बर्बाद ना करो भैया, थोड़ा सा वक्त यहाँ पर दे लो, आगे काम आएगा। एक बात बता दूं मैं आपको, इंग्लिश वो जादू है, आप अच्छा खासा कपड़ा पहन के गए हो और जबान जब खुल रही है तो आप हिंदी के अल्फाज बोल रहे हो तो आपको ऊपर से नीचे तक देख करके आदमी लगा ऐसा ही होगा, समझ रहे हो। लेकिन आपने एक हुलिया अच्छा नहीं पहना है, गंदे कपड़े पहने हैं, बर्बाद दिख रहे हो, एकदम गंदे से दिख रहे हो, चेहरे पे धूल मिट्टी सब लगी हुई है, लेकिन आपने खड़े होकर के जहां 2 मिनट के अंदर जो 4 सेंटेंस बोल दिया ना इंग्लिश का, तो देखने वाले से ऊपर से नीचे तक देखते ही रह जाता है कि यार ये बंदा है कौन। दिखने में तो अजीब मालूम होता है यार कोई है, लेकिन समझ में आता है पढ़ा लिखा है। तो फिर उससे आदमी ज्यादा बहसबाजी नहीं करता कि सर क्या काम है बताइए ना, प्लीज मैं कर देता हूँ सर प्लीज। चिल्ला भी दोगे ना तुम इंग्लिश में तो कुछ नहीं कहेगा वो, तो समझ जाएगा पढ़ा लिखा है, मैं उससे 3-5 करूंगा तो मेरे को हिला के रख देगा। ये जादू है इंग्लिश में, बस और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। तो आप नहीं चाहते ये जादू आपको आ जाए। कपड़ा अच्छा तो पहनते ही हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इंग्लिश भी अच्छी बोल लें
और जब यही अच्छा कपड़ा पहन के इंग्लिश बोलोगे तो फिर आदमी आपको हल्के में भी नहीं लेगा और आपको बात भी हो जाएगी। आप जाओगे किसी के सामने 2 बात इंग्लिश में बोलोगे, काम हो जाएगा आपका। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हिंदी में बोलने पे नहीं होते, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हिंदी में बोलने पे नहीं होते हैं, और इंग्लिश का जादू जब चलता है तो वही काम आपको होता हुआ दिखाई देता है। समझ रहे हो? तो ये जादू आपके अंदर आ जाना चाहिए। हमने अभी क्या कर लिया, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मेरे को उम्मीद ये है, मैं आपसे करता हूं कि आज की तारीख के बाद मैं आपको ये ना बताऊं, और शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस, याद रहेगा। ता है, ती है, ते, इसकी पहचान हो गई। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, याद हो गया। इसको बनाना कैसे है, एस कहां लगाना है, एस कहां लगाना है, सिंगुलर के साथ। एस कहां नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ, ठीक है। अफर्मेटिव क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लगा होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा, जिसमें क्या लगेगा, आखिरी में क्वेश्चन मार्क होगा। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को होगा जिसमें नॉट भी होगा और आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी होगा और शुरू में क्या भी होगा। ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। किसमें किसमें इंटेरोगेटिव में सिर्फ क्या होगा, पहचान तो है ही है, पहचान तो होगी होगी, ता है, ती है, ते तो होगी। शुरू में सिर्फ क्या लगेगा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाई लगना होगा तो वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनेगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब इंशाल्लाह अपन कल जो पढ़ेंगे इसी के बाद वाला जो सेंटेंस, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, जिसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, उसको हमको पढ़ना है। प्रेजेंट का सब कर लेंगे अपन लोग, लेकिन सबके हिसाब से नहीं चलेगा। समझ रहे हो? क्यों? थोड़ा थोड़ा देंगे तो काम होगा, ज्यादा देंगे तो हजम हो जाएगा ना, फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर पेट गड़बड़ा जाएगा। इकट्ठा दे भी नहीं सकते, नहीं तो देने को तो हम एक दिन खड़े होकर के पूरे के पूरे 12 फटाफट बता दें, लेकिन हजम तो हो, लेटरिन दस्त तो होने लगेगा तो कौन संभालेगा, पेट खराब हो जाएगा। तो खाना इकट्ठा भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। जिंदगी भर का शक्कर एक बार में खा लो आप, क्या होगा, शुगर हो जाएगी। जिंदगी भर खाना नहीं, शक्कर नहीं खा पाओगे और अलग परेशान रहोगे। थोड़ा थोड़ा खाते रहो, लेते रहो, चलते रहो। समझ रहे हो? इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलो, अस्सलाम वालेकुम।